बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 जो कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि चैप्टर 4 आप तब ही समझ सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे जब आपने चैप्टर 3 को जो कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड था उसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा, उसको आपने सोल्व किया होगा, उसकी सब एक्सरसाइजेस को। क्योंकि ये चैप्टर 4 जो है ये चैप्टर 3 की ही कंटिन्यूटी है। उसके ये समझ लें कि उसके एक अपर लेवल है, एक उससे जो है एक नेक्स्ट स्टेप की चीज़ है। तो अगर आपको चैप्टर 3 अभी तक आपने नहीं समझा, नहीं सोल्व किया, तो आप सबसे पहले चैप्टर 3 को समझें, चैप्टर 3 की सारी एक्सरसाइजेज सोल्व करें, उसके बाद आप इस चैप्टर पे आएँ, फिर आपको ये चैप्टर बहुत आसान भी लगेगा और आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मज़ा भी आएगा। असल में चैप्टर 3 में जस्ट हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है डिफरेंट फंक्शंस के फाइंड आउट किए हैं, जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शंस भी थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक और एक्सपोनेंशियल, सर सारे फंक्शंस थे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने उसी चीज कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की जगह अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर, इवन फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तक जो है वो डिफरेंट फंक्शंस को सॉल्व करेंगे। तो जस्ट ये फर्क है चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर नंबर 4 में। तो चलें बिना वक्त जाए किए हम प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज जो कि 4.1 है उसका स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इंडिकेटेड हायर डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये कह रहा है कि डिफरेंट फंक्शंस गिवन है, आप उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें और किस हायर ऑर्डर तक जाना है वो इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में जो है स्पेसिफिकली जो है वो बताया जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल पार्ट ए है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x³ प्लस 4x प्लस 5 और साथ जो है कामा डाल के एफ डबल प्राइम एक्स लिखा हुआ है। जब जैसा आपको पता है कि अगर एक प्राइम हो, एफ का मतलब है फंक्शन है, ब्रैकेट में जो एक्स लिखा है इसका मतलब है ये फंक्शन वेरिएबल एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स लेना है, इसका मतलब ये होता है। जब दो इस तरह के साइन आ गए प्राइम, इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सबसे पहले हमने इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, जो जवाब आएगा फिर उसका हमने अगेन डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, तो वो हमारे पास एफ डबल प्राइम एक्स होगा। तो चलें इसको इक्वेशन 1 कह लें, जो फंक्शन गिवन है, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। सो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह ये फंक्शन पुट कर दें। अब देखें 3x³ का अलग डेरिवेटिव ले लें, 4x और 5 का अलग अलग आप डेरिवेटिव ले लें, क्योंकि बीच में इनके प्लस साइन है तो अलग अलग डेरिवेटिव जो है वो मुमकिन है। 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले लिख लें, x³ का आप x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लें। सिमिलरली 4 कांस्टेंट है, उसको पहले लिख लें, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लें और 5 का विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x डेरिवेटिव। अब चूंकि 5 कांस्टेंट नंबर है और किसी भी कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के हिसाब से जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा जीरो होता है, तो ये जीरो आ गई टर्म, ये तो dx dx से कट गया, या आप इस तरह भी समझ सकते हैं जो सही प्रॉपर तरीका है कि x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये 1 आ गया, 4 इंटू 1 4 हो गया, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में लिखा भी हुआ है। x³, अब देखें ये यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो सकता है डेरिवेटिव का। 3 स्टेप्स क्या होते हैं पावर रूल में, पावर स्टार्ट में ले लेते हैं, 3 पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो x पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। विदाउट पावर भी डेरिवेटिव होता है वेरिएबल का, विदाउट पावर ये x है तो x का x के साथ डेरिवेटिव जो है वो 1 होता है, तो ये आ गया 1। सो 3 इंटू 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4, सो हमारे पास f प्राइम x आ गया 9x स्क्वायर प्लस 4। ये हमने इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। लेकिन हम चूंकि हमने f डबल प्राइम x फाइंड करना है, मतलब डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो आप इसको इक्वेशन 2 कह लें। अब आप फिर लिख लें अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। अब चूंकि ज़ाहिर ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है और ये भी इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल ही है, तो आप अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे जो कि f डबल प्राइम x हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। सो अगेन डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दें दोनों साइड, तो f प्राइम x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये f डबल प्राइम x हो जाएगा। और 9x स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव ले लिया, 9 कांस्टेंट है पहले आ गया, x स्क्वायर के ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई हुआ तो पावर रूल यूज करते हुए पावर 2 स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो x पावर 2 माइनस 1 x आ गया। विदाउट पावर x है, ये x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है,
dx dx से कट गया, 1 आ जाता है। और 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो f डबल प्राइम x हमारे पास आ गया 18x। तो यहां हमारा ये पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट बी है, एक और फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1/x। अब इसमें वो कह रहे हैं f ट्रिपल प्राइम x फाइंड आउट करें। इसका मतलब है हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, पार्ट ए में हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। सिमिलरली सेम मेथड यूज करना है, इसको इक्वेशन 1 कह लें, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, क्योंकि इसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है फंक्शन f में। सो f प्राइम x आ जाएगा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है। जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, x का अलग डेरिवेटिव ले लें, 1/x को आप x पावर -1 लिख लें और इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। देखें यहाँ डिनोमिनेटर में x की पावर 1 है, अगर इसे ऊपर नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी। ये हमें पता है ना, जब कोई टर्म्स जो है वो ऊपर से नीचे लेके आए तो या नीचे से ऊपर लेके जाए तो उनके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। सो x का x के साथ डेरिवेटिव तो 1 आ गया, यहाँ पे पावर रूल यूज हो गया, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो x पावर -1 हो गया। विदाउट पावर ये x है तो x का x के साथ डेरिवेटिव 1 हो जाता है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया इस फंक्शन का f प्राइम x इक्वल टू 1 माइनस x पावर -2 और इसे इक्वेशन 2 कहते हैं आप। अब इक्वेशन 2 का हम डेरिवेटिव लेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, f प्राइम x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, ये f डबल प्राइम x हो जाएगा, मतलब ज़ाहिर है f प्राइम x का डेरिवेटिव f डबल प्राइम x हो गया। 1 का अलग डेरिवेटिव ले लें, x पावर -2 का अलग डेरिवेटिव ले लें। 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है किसी भी वेरिएबल के हिसाब से, जबकि x पावर -2 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे पावर रूल यूज होगा, ये माइनस साइन ये वाला, पावर स्टार्ट में आ गई यूजिंग पावर रूल जो कि -2 पावर थी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये बन जाएगा x पावर -2 -1। विदाउट पावर ये x है तो x का x के हिसाब से डेरिवेटिव dx बाई dx, ये कट गया। सो f डबल प्राइम x आ गया -+2 x पावर -3। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया फंक्शन का। इस इक्वेशन 3 क्या लें आप, फॉर एग्जांपल नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। अगेन ज़ाहिर है डिफरेंशिएट हमने वेरिएबल x के हिसाब से ही करना है, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कोई वो उसमें पार्ट प्ले नहीं करता, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमेशा उसके हिसाब से ही डिफरेंशिएट किया जाता है फंक्शंस को। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, जब f डबल प्राइम x के साथ आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये f ट्रिपल प्राइम x हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, इसे पहले लिख लें। अच्छा, ये अब आपके ज़हन में अगर ये आ रहा है क्वेश्चन कि जिस तरह हम ऊपर जिस तरह ये किए 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, तो 2 का ये क्यों नहीं 0 हुआ? तो देखें वहां पे 1 एक अलग टर्म है और माइनस साइन है और x पावर -2 एक अलग टर्म है, जबकि यहाँ पे 2 जो है ये प्रोडक्ट में है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है x पावर -3 के साथ, तो यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। ये 2 कांस्टेंट पहले लिख लेते हैं हमेशा और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो उसके साथ प्रोडक्ट में होता है फिर उसके ऊपर जो है डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। ठीक है, x -3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x यूजिंग पावर रूल, पावर जो है वो स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये x पावर -3 -1 हो गया। विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये x है, सो dx बाई dx ये कट गया। f ट्रिपल प्राइम x आ गया -3 इंटू 2 -6 x पावर -4, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि f ट्रिपल प्राइम x इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई x पावर 4, क्योंकि यहाँ पावर x की नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है। अब पार्ट सी है, पार्ट सी में एक और फंक्शन गिवन है एस ऑफ टी इक्वल टू अंडर द रूट 5t प्लस 7, और वो कह रहा है एस डबल प्राइम टी आप जो है वो फाइंड आउट करें, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें। एक फंक्शन एस है जो वेरिएबल टी का ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो इक्वेशन 1 कह दिया, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी। अब देखें यहाँ पे एस फंक्शन है और ब्रैकेट में जो टी लिखा हो इसका मतलब है ये फंक्शन टी का ऊपर डिपेंड कर रहा है, लिहाजा इसका डेरिवेटिव फंक्शन एस का टी के हिसाब से ही लेंगे आप, ठीक है, एक्स के हिसाब से नहीं लेना। सो डी बाई डी टी
एस ऑफ टी इक्वल टू डी बाई डी टी, एस ऑफ टी की जगह 5t+7 अंडर द रूट को आप पावर 1/2 लिख लें ताकि पावर रूल हम अप्लाई कर सकें। एस ऑफ टी का जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये एस प्राइम टी हो जाएगा। अब पावर रूल यूज करते हुए पावर 1/2 है, चूंकि इसकी 5t+7 की पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये 5t+7 है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी। नेक्स्ट, सो एस प्राइम टी आ गया 1/2 5t+7, यहाँ पावर में आप 2 एलसीएम ले लेंगे तो 1 - 2 - 1/2 जो है वो पावर आ जाएगी, और 5t का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 कांस्टेंट है पहले लिख लिया। t का t के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, dt/dt ये कट जाता है तो 1 आ जाता है, और 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का t के हिसाब से y के हिसाब से जो भी वेरिएबल हो उसका डेरिवेटिव जो है कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है, तो 0 आ गया। सो एस प्राइम टी इक्वल टू ये 5 इधर आ गया, 5/2 इंटू 5t+7 की पावर -1/2, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसे इक्वेशन 2 कर दें। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t अगेन। सो d/dt s प्राइम t इक्वल टू 5/2 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, इसे पहले लिख लिया, और 5t+7 पावर -1/2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t। सो अगेन यूजिंग पावर रूल ये बन जाता है 5/2, तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो एज इट इज लिख लिया, पावर जो है वो स्टार्ट में आ गई -1/2, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, विदाउट पावर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t, विदाउट पावर ये 5t+7 है, तो देखें ये 5 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ये -5/4 हो गया, 5t+7। अब इसकी पावर देखें, एलसीएम लें आप, पावर में 2 एलसीएम आएगा, -1 - 2, तो ये -3 हो जाएगा, -3/2 पावर, और 5t का t के हिसाब से डेरिवेटिव 5 आ जाएगा, 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो एस डबल प्राइम t आ जाता है 5 इंटू 5 -25/4 इंटू 5t+7 पावर -3/2। अब अगर आप ये जो 5t+7 पावर -3/2 है, अगर इसे आप डिनोमिनेटर में लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, फिर बन जाएगा -25/4 इंटू 5t+7 पावर 3/2। पार्ट डी है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, तो y डबल प्राइम x जो है हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप लिख लें, बेशक मैंने इसको नहीं लिखा, ज़ाहिर ओवियस है क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल ही इन्वॉल्व है, तो y का डेरिवेटिव वेरिएबल x के हिसाब से ही होगा। सेट इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। सो देखें y का डेरिवेटिव जब लेंगे y प्राइम हो गया। अब देखें यहाँ पे दो फंक्शन जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोशेंट रूल यूज होगा। कोशेंट रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर फंक्शन कौन सा है? x-1 का होल स्क्वायर। फिर नोमिनेटर में विदाउट स्क्वायर इस फंक्शन को लिख लेते हैं एज इट इज, विदाउट स्क्वायर ये x-1 है, लिख दिया। फिर जो ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है? x+1, यहाँ पे जिस तरह इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। फिर माइनस साइन आता है, जिसका डेरिवेटिव लिया है वो फंक्शन एज इट इज लिख देते हैं विदाउट टेकिंग डेरिवेटिव x+1, और जो फर्स्ट फंक्शन जिसका हमने नीचे स्क्वायर भी किया था और विदाउट स्क्वायर भी लिखा था, फिर उसका डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू जो भी आप वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं, जिस तरह इस केस में x के हिसाब से ले रहे हैं। सो d/dx x-1, सो y प्राइम इक्वल टू x-1, x+1 का x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 होता है, 1 कांस्टेंट है उसको 0 हो जाता है, तो ये 1 + 0 1 आ जाता है, ये 1 आ गया, माइनस साइन x+1। सिमिलरली x-1 का भी डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 आ जाता है, क्योंकि x का x के साथ डेरिवेटिव 1 आता है और 1 का 0, तो 1 ये आ गया। सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो y प्राइम आ जाता है x-1 माइनस x माइनस प्लस -1, प्लस x माइनस x से कट गया, तो ये y प्राइम आ गया -2 डिवाइडेड बाई x-1 का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया फंक्शन y का। सेट इक्वेशन 2, नाउ अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। सो जब y प्राइम का आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो ये y डबल प्राइम हो जाएगा। -2 कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लें, 1/x-1 का होल स्क्वायर का आप डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। पावर रूल ताकि यूज कर सकें, इसलिए 1/x-1 का होल स्क्वायर को x-1 की पावर -2 लिख लिया, ठीक है। डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है, जब नोमिनेटर में ऊपर आएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी।
अब पावर रूल आप यूज कर ले, ये -2 तो एज इट इज लिख लिया, ये पावर वाला जो पावर है वो स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, विदाउट पावर डेरिवेटिव, तो -2 इंटू -2 प्लस 4, x-1 पावर -3, तो x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 आ गया, और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो y डबल प्राइम हमारे पास आ गया 4 डिवाइडेड बाई x-1 का होल क्यूब, या अगर इसे ऐसे लिख लें 4 इंटू x-1 की पावर -3 तब भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसेप्ट आपको समझ ना हो आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।